और चलिए अब रुख करते हैं न्यूज टॉप 9 का। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्यों दर के पहाड़, कहां पर सैलाब में बह गया बाइक सवार। मैक्सिको में बाढ़ से कितनी तबाही, आप देखिए बाढ़ बारिश। टॉप 9। पांवटा साहिब शिलाई हाईवे पर पहाड़ दरकने से हड़कंप मच गया है। लैंडस्लाइड के दौरान कई गाड़ियां बाल बाल बच गई। नेशनल हाईवे 707 पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा है। शिलाई के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से रात से ही हाईवे बंद है। भारी वाहन 24 घंटे से जाम में फंसे हैं, तो वहीं छोटी गाड़ियों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला गया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, जहां उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार बह गया। वीडियो में देखिए, पुल के ऊपर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है और उसी बीच ये बाइक सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसने बाइक का संतुलन खो दिया और बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। शख्स ने तैरकर अपनी जान बचा ली। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां बारिश के बाद की स्थिति देखिए। रेलवे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंडरपास के दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी है। 5 फीट पानी के बीच गाड़ी फंसी हुई है। सड़क पर जमा पानी में गाड़ियां बंद पड़ी है। लोगों को गाड़ियों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है, जहां तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। धौलपुर के मनिया इलाके की तस्वीर देखिए। करीब 1 घंटे की बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा हुआ है। पानी के बीच गाड़ियां रेंग रही है। लोगों के दुकानों और घरों में 2 फीट तक पानी घुस गया है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। पहाड़ से गिर रहे मलबे से करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात को देखते हुए बालटाल और पहलगाम से यात्रियों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। भारी बारिश के बाद जम्मू के उधमपुर में लैंडस्लाइड से मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। धार रोड पर दूधर नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबे का ढेर आ गिरा, जिसकी वजह से 1 घंटे तक रास्ते पर जाम लगा रहा। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। वीडियो मेक्सिको के वेराक्रूज का है। अचानक आई बाढ़ से शहर में कोहराम मच गया। सैलाब के पानी में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तैरने लगी। मकान, दुकान और संस्थानों के रास्ते ब्लॉक हो गए। बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई। इस त्रासदी में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और पूरे शहर में बाढ़ के जल प्रहार से त्राहिमाम मचा है। सड़कों पर बेकाबू रफ्तार सैलाब, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। गलियां पानी से लबालब भरी है। तस्वीरें अमेरिका की उत्तरी कैरोलिना की है। भीषण बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। स्थानीय लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। रोजमर्रा के सामान की किल्लत से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के कई इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। रूस के याकुतिया के कई गांवों में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। इन लोगों के घर बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। पूरे इलाके में सैलाब की मनमानी से जिंदगी पर ब्रेक लगा हुआ है। किसानों की फसलें भी बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं। इधर सीरिया पर इजरायल के भीषण हमले आखिर क्यों, दमिश्क में कैसे हुआ सर्वनाश, आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। भीषण विस्फोट के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। कई इमारत तबाह हो गई। धमाके के दौरान पूरी साइट पर धुएं और धूल का गुबार देखा गया। तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुए इजरायल के हमले का है। इजरायल की एयरफोर्स ने सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत पर गाइडेड बम दागे, जिसके बाद कोहराम मच गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय की इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई, तो इजरायली एयरफोर्स की बमबारी से दमिश्क में सेना के मुख्यालय को भी नुकसान हुआ है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सेना के हेडक्वार्टर पर कई गाइडेड बम दागे। आईडीएफ के हमलों के बाद चारों तरफ तबाही दिखी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल वायुसेना के हमले से सर्वनाश हुआ है और अब धमाके के बाद की तस्वीरें देखिए। सीरिया की रक्षा मंत्रालय की यह इमारत अब खंडर बन चुकी है। हर तरफ मलबे का ढेर बिखरा पड़ा है। सीरिया में तबाही की सबसे नई तस्वीरें बर्बादी का पूरा मंजर दिखा रही है। सीरिया में इजरायल के हमले के दौरान विनाश ही विनाश नजर आया। सीरिया के नए राष्ट्रपति अल शारा के घर पर भी भीषण बमबारी की गई।
अल शरा के घर पर इजराइल ने कई गाइडेड बम दागे। इस हमले के बाद अल शरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इजराइल के हमले से हुए नुकसान का आकलन अभी जारी है। सीरिया में इजराइल की जबरदस्त बमबारी की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। अब कलेजा चीर देने वाले इस वीडियो को देखिए। सीरिया में राष्ट्रपति के महल पर भीषण बमबारी की गई। एक के बाद एक कई धमाकों से राष्ट्रपति महल की इमारत खंडर में तब्दील हो गई। इजराइल की इस बमबारी में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने इन हमलों को 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सीरिया में एक साथ कई शहरों में बमबारी की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की अपील भी की है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फौरन हमले रोकने के लिए कहा है। इजराइल के हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि सीरिया की स्थिति जटिल है। इजराइल और सीरिया के साथ बातचीत भी जारी है। हम तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया पर जारी हमलों का जल्द ही समाधान निकालेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार आखिर क्यों? ताइवान में जंगी तैयारी क्यों? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए अपराध टॉप 9। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन जारी है। अब बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंदुओं पर गोलीबारी की गई। यूनुस की सेना ने अल्पसंख्यकों पर गोलीबारी की बौछार कर दी और हिंदुओं का नरसंहार किया। इस फायरिंग में हिंदू नेता दिप्तो साहा की मौत हो गई है। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक इंसाफ और अधिकारों की मांग कर रहे थे। तभी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बांग्लादेश की जिहादी फोर्स ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में निर्दोष हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इस फायरिंग में कई पत्रकार भी घायल हुए। बांग्लादेश में यूनुस की कातिल सेना का जिहादी एक्शन देखिए। गोली मारने के बाद सेना के जवान अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भेड़ बकरियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। गोली लगने के बाद शख्स की मौत हुई है या नहीं, ये देखने के लिए बांग्लादेशी सेना गर्दन पर पैर रखकर देख रहे हैं कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। बांग्लादेश की जिहादी सेना के खूनी खेल की तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज जिले की है। हिंदुओं के नरसंहार को बांग्लादेश अवामी लीग ने दुखद बताया है। बांग्लादेश अवामी लीग ने कहा है कि सेना आम लोगों पर गोली चला रही है। सेना के हाथ खून से रंगे हुए हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को बांग्लादेश अवामी लीग ने बेहद दुखद बताया है। 16 जुलाई को यूनुस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश के गोपालगंज में छात्र लीग ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में ज्यादातर हिंदू छात्र शामिल हुए थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना ने गोली चलाई थी। फिर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में हिंदू छात्र दिप्तो साहा समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 30 से ज्यादा हिंदू छात्रों को गोली भी लगी थी। आर्कटिक के बाद अब उत्तरी अटलांटिक में भी रूस और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। खबर है कि आइसलैंड के विरोध के बाद अब रूस के उत्तरी बेड़े की परमाणु पनडुब्बी यहां पहुंची, तो उसे लॉस एंजल्स श्रेणी की अमेरिकी पनडुब्बी ने चुनौती दे दी। अमेरिकी पनडुब्बी फिलहाल आइसलैंड के बंदरगाह पर डॉक की गई है। ऑस्ट्रेलिया के रॉकहैम्पटन में चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका समेत करीब 19 देशों के करीब 35,000 से ज्यादा सैनिक तालिस्मन सेबर में शामिल हैं। घातक हथियारों से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इसी तरह जापान सी में मित्र राष्ट्रों की नेवी चीन और नॉर्थ कोरिया की धड़कनें बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाद ताइवान स्ट्रेट में नए युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ताइवान बिल्कुल वॉर मोड में नजर आ रहा है। चीन भी अपनी धौंस दिखाने की लगातार कोशिश में जुटा है। ये विध्वंसक तस्वीरें ताइवान में जारी हांगवांग सैन्य अभ्यास की है, जहां 7वें दिन ताइवान की तीनों सेनाओं ने एक साथ अपनी सैन्य क्षमता दिखाई। बेल्जियम के टुमरोलैंड EDM फेस्टिवल के दौरान हुए अग्निकांड की तफ्तीश में अब परतें खुलने लगी हैं। मुख्य मंच पर लगी आग की वजह खराब पटाखों को बताया गया है। आतिशबाजी के दौरान पूरे पंडाल को आग की लपटों ने घेर लिया था। कुछ ही देर में बेकाबू आग ने पूरे परिसर को खाक कर दिया।